मंडी समिति मझोला में अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आड़ती व्यापारी संघ एवं किसान यूनियन ने खोला मोर्चा। 2000 लोग बेघर हो जाएंगे, 1500 से 2000 लोग बेघर हो जाएंगे। अब एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या यहाँ पर जब 38 दुकानें बन जाएंगी, वो आवंटित हो जाएंगी, तो आप लोगों को मान लीजिए 4 या 5 लोगों ने मिलकर एक दुकान ले ली, या कोई बड़ा आदमी है उसने दुकानें ले ली यहाँ पर बोली, तो जो और लोग हैं और यहाँ पर आड़ती हैं, उन लोगों से क्या बोला गया? क्या वो यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं या वो फिर यहाँ पर मंडी के अंदर आएंगे ही? सर, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे थोड़ी सी जगह ले लीजिए, थोड़े दिन बाद उस जगह से भी हटा देंगे। भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे का किया खुलासा। खबर विस्तार से। खबर जनपद मुरादाबाद से। मंडी समिति मझोला से है, जहां जनपद मुरादाबाद में चल रहे अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार तथा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर मुरादाबाद आड़ती व्यापारी संघ और किसान यूनियन ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। रविवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यापारियों और किसानों ने एकजुट होकर प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। आड़ती व्यापारी संघ के अध्यक्ष खूबकरण सिंह के सैनी ने आरोप लगाया कि मंडी समिति के सचिव की मिलीभगत से 5-6 रसूखदार व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। भारी मात्रा में मिट्टी का भराव कर लोहे के गार्डर और टीन सेट डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है। संघ के पास इस अवैध कार्य की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, जिसे प्रशासन और मीडिया को सौंपा जाएगा। जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगे ये थी, जिनमें किसानों के हित में वर्तमान नीलामी चबूतरों को और अधिक सुव्यवस्थित और मजबूत बनाया जाए। मंडी परिसर की 75% खाली भूमि पर 38 नई दुकानों का निर्माण कराया जाए। वर्तमान में कार्यरत 128 आड़ती व्यापारियों को उनके स्थान पर यथावत रखते हुए कार्य करने दिया जाए। पारदर्शी आवंटन किया जाए, जिसमें नई दुकानों का आवंटन केवल वास्तविक व्यापारियों को हो। किसी भी बाहरी व्यक्ति, एनजीओ या धनाढ़ व्यक्ति को जिनमें प्राथमिकता न दी जाए। मुख्यमंत्री का आभार और निष्पक्ष जांच की मांग की, अर्थात व्यापारी संघ ने मंडी के विकास हेतु धनराशि स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय विधायक का आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि सचिव के संरक्षण में हो रहे अवैध कब्जों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह अवैध कब्जा न केवल सरकारी संपत्ति की लूट है, बल्कि गरीब किसान और छोटे व्यापारियों के अधिकारों पर हमला है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल जांच कराकर मंडी की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। सचिव पर अवैध वसूली के भी आरोप लग रहे हैं। क्या ये सच है या झूठ? हमारे सहयोगी ने पता करने की नियत से मंडी समिति सचिव के पास गए तो मंडी सचिव सवालों का जवाब देने की बजाय वहां से बचते दिखाई दिए। अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से तुरंत चले गए। ये सवाल अब ये भी निकलता है कि आखिर सचिव को सही जवाब देने में क्या तकलीफ है। इसमें 2 ही पहलू हो सकते हैं, या तो उन्होंने मीडिया को बहुत हल्के में ले लिया है या फिर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। जो भी हो, आप सभी समझदार हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या चल रहा है। परंतु दुख इस बात का है कि योगी सरकार जैसी ईमानदार सरकार में ऐसे अधिकारी आज भी किसी की परवाह किए बिना अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारा काम तो सबका पक्ष रखना है, सही को सही और गलत को गलत दिखाने का प्रयास करना है, और ये प्रयास करना भी है कि सभी सत्यता का उजागर हो। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष खूबकरण सिंह, के सैनी, अर्जुन सैनी, जगपाल सैनी, मनोज कुमार सैनी, राजू सारंग, राम सिंह सैनी आदि उपस्थित रहे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आड़ती एकता जिंदाबाद, आड़ती एकता। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं नितिन त्यागी आपका स्वागत करता हूं परिपाटी न्यूज़ में। आज हम मंडी समिति मुरादाबाद में आए हुए हैं, जहां पर मंडी समिति के जो आड़ती हैं, व्यापारी लोग हैं, वो 13 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इतनी ठंड में वो सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं
धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा है वो यहाँ के सचिव के खिलाफ में दिया जा रहा है। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने पर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने पर है, उसी बीच कुछ लोग, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आढ़तियों की, यहाँ पर व्यापारियों की, उनके कहने के अनुसार कुछ लोग अभी भी भ्रष्टाचार उन्हीं के शासन के द्वारा काम करने पर भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो सचिव हैं उनका नाम साफ साफ निकल कर आ रहा है कि वो यहाँ पर भ्रष्टाचार करा रहे हैं, अवैध वसूली करवा रहे हैं। अभी हमने एक जगह पर और जाकर वीडियो बनाई जहाँ पर देखा गया कि अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है ज़मीनों पर, अवैध रूप से दुकानें बनाई जा रही हैं। जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि हम सचिव जी से बात करके यहाँ पे दुकानें बना रहे हैं जो कि खाली ज़मीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही है। अगर ये चीज़ देखी जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन यहाँ पर अपने काम को लेकर पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने काम से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिव जो सरकार के द्वारा बिठाए गए यहाँ पर एक व्यक्ति हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आढ़तियों की तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि डेली के प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार रुपये की अवैध वसूली भी यहाँ से की जा रही है। जो यहाँ पर ठेले लगाते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, जो सुबह से शाम तक एक ठेले पर चाय बेच रहे हैं, बिरयानी बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं, उनसे 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। कैंटीन के नाम पर 5500 रुपये डेली के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर ले रहे हैं, सरकार के अंदर ही जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं, उन्हीं के निगाहों में बिना आए कैसे कोई ये कर सकता है? क्या आढ़ती भाइयों के द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम सही हैं? क्या सचिव इन सब में लिप्त हैं? इन सब की जानकारी के लिए हम चलते हैं सचिव गाड़ी पीछे सुबह देंगे। अभी जो हमारी आपकी बात हुई है उस पर तो कुछ बताएंगे आप? जैसा आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पर मंडी समिति के सचिव जी के पास आए थे। बहुत सारी बातें करने के बाद भी उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और बातों को टालते हुए नजर आए। इससे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी अवैध काम हो रहा है उसमें सचिव जी भी सम्मिलित हैं, उनकी मर्जी से ये सब काम हो रहा है। एक आढ़ती भाई और है हमारे साथ में, आइए उनसे ही बात करते हैं। जी बताइए। मंडी समिति में जो नीलामी चबूतरे बने हुए हैं वो हमारे किसान व्यापारी भाइयों के लिए बने हुए हैं और लगभग 2000 सन में माननीय जिलाधिकारी ने जब यहाँ पर मंडी समिति बहुत डाउन चल रही थी तो समस्त आढ़ती व्यापारियों को सचिव सिटी मजिस्ट्रेट के सामने बुलाकर और एकत्रित करा के मुझे यहाँ से मंडी समिति का काम अच्छा चाहिए। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से सब व्यक्तियों ने बताया, आढ़तियों ने बताया, व्यापारियों ने बताया कि आप सबको संगठित कर दीजिए। आज आप थोड़ी थोड़ी जगह देकर बैठा दिए। उस समय हम सबको जो हमारे नीलामी चबूतरे हैं उनके अंदर बैठा दिया गया था। 13 बाई 20 की जगह दी गई थी। 45 एक चबूतरे पे, 45 दूसरे चबूतरे पे, 60 तीसरे चबूतरे पे हैं। और ये जो चबूतरे हैं ये किसान भाइयों के और व्यापारी भाइयों के चबूतरे हैं। यहाँ किसी का कोई कब्जा नहीं है, कोई यहाँ सिर्फ काम करने के लिए हैं। इन 2 चबूतरों को तोड़कर 130 लोगों का काम खत्म, आढ़तियों का, व्यापारियों का काम खत्म कर जिन व्यापारियों के साथ 2-2 मुनीम, 4-4 पल्लेदार हैं, लगभग 1100-1200 लोगों का बेरोजगार हो जाएंगे और काम छिन जाएगा। हमारा शासन प्रशासन से यही मांग है, नीलामी चबूतरों को बढ़िया करके बनाया जा। मंडी समिति में 75% जगह अभी खाली पड़ी है, उसके अंदर हमारी दुकानें बना दी जाएं, किसान भवन बना दिया जाए, बढ़िया शौचालय बना दिया जाए। मंडी को एक जगह संयुक्त रूप से चलने दिया जाए। लेकिन मंडी प्रशासन हमारी किसी भी तरीके से कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आज 13 दिन हो गए लेकर आज परिपाटी न्यूज यहाँ पर आया है। आइए मंडी समिति के लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर धरना क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, आप यहाँ पर धरना किस लिए कर रहे हैं? धरना इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारी मंडी को बने हुए लगभग 45 वर्ष हो गए हैं। 45 वर्षों में जो मंडी प्रशासन ने दुकानों का विकास कराया था, बनवाई थी, उसके बाद मंडी प्रशासन ने आज तक उनकी मरम्मत नहीं कराई। वो आज तक क्षतित पड़ी हुई हैं और उनमें कोई भी दुकान कार्य करने योग्य नहीं है। और हम मंडी प्रशासन ने 38 दुकानों
का विकास मंडी के लिए क्या है, जिसमें कि हम लोग लगभग दोनों चबूतरों पर 130 व्यापारी बैठे हुए हैं। मंडी प्रशासन मात्र 38 दुकानें बना रहा है, जबकि हम 130 व्यापारी इस दोनों नीलामी चबूतरों पर कार्यरत हैं। 38 दुकानों से हमारे व्यापारियों का विकास नहीं होने वाला, बाकी हमारे साथियों का बेरोजगार खत्म हो जाएगा और हमारी रोजी रोटी पर संकट आ पड़ेगा। पिछले दिनों भी हमारे आड़ती व्यापारी भाइयों की दुकानें तोड़ी गई थी मंडी प्रशासन की तरफ से। उसमें हमारे एक व्यापारी भाई आत्महत्या भी कर चुका है और सबरी कैंटीन के नाम से मंडी सचिव ने एक ठेका दिया है कैंटीन के नाम से। उसकी आड़ में करीब 50 से 60 हज़ार रुपये रोज की अवैध वसूली की जा रही है और किसान भाइयों के लिए 5 रुपए की चाय और 20 रुपए की थाली नियुक्त की गई थी। वो थाली 60 रुपए की दी जा रही है उस कैंटीन पे। उस कैंटीन को किराए पर उठा दिया गया 5,500 रुपये रोज और 400 रुपये पकौड़ी वाले से, बिरयानी वाले से 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अवैध वसूली की जा रही है, वो भी मंडी सचिव के होते हुए। ये जो आप बता रहे हैं यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है, ये कौन करवा रहा है? ये मंडी सचिव के ही 4 अपने लोग हैं जिन्होंने ठेका लिया है। मुरादाबाद मंझोला से परिपाटी न्यूज टीम के साथ नितिन कुमार की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें